एक बार एक बाप अपने ही बेटे का कत्ल कर देता है। हवस में इतना चनाचूर हो जाता है कि अपनी बहू समान, अपने बेटी समान बहू के साथ हमेशा रात को सोता था और इसी के वजह से अपने बेटे का भी कत्ल कर देता है और भनक भी किसी को नहीं लगता है। तो आज इस स्टोरी में हम आप लोग को बताएंगे कैसे एक ससुर का दिल अपने बहू पे आता है, फिर उसके बाद कत्ल की दास्तां चालू होती है, फिर कैसे कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें स्टोरी आपको कैसे लगा है। एक घर में एक बाप बेटे रहते हैं और उनका एक और बड़ा बेटा रहता है जो बाहर कहीं पे जॉब करता है। घर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं रहता है, तो घर में यही लोग जो बाप बेटे रहते हैं यही लोग खाना बनाते हैं, यही लोग रहते हैं। अब पूरा घर को यही लोग देखते रहते थे। बात ये हो जाता है कि एक दिन ये बड़े बेटे का शादी कर दिया जाए और घर में कोई आ जाएगी तो खाना बनाते रहेगी और खाना सबको मिलता रहेगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, घर को भी देखने वाला कोई मिल जाएगा। अब ये बात बेटे को बोला जाता है कि तुम राजी हो तो तुम्हारा शादी हम लोग कर देंगे और बहुत अच्छी लड़की एक मिली है और बोलो। तो लड़का बोलता है कि बाबूजी जैसा आपकी मर्जी, आप बोलोगे तो मैं शादी कर लूँगा और लड़की देखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप लड़की देख लो, आप बोलोगे तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब होता क्या है, जो इधर लड़के का पिता रहते हैं जाते हैं, लड़की देखते हैं। लड़की भी बेचारी, क्या कोई नहीं रहता है घर में, बस एक माँ रहती है। वहीं इनके कोई दोस्त रहते हैं, वही बोलते हैं कि एक लड़की है बहुत अच्छी है और घर में कोई है नहीं तो कौन किससे बात करना है, आप ही सब चीज़ हो, क्या दहेज लेना क्या कुछ लेना, वैसे ही शादी कर लो। ये जो लड़के का पिता रहता है ये बहुत देखने में अच्छा रहता है, समाज में भी चारों ओर नाम रहता है। ये खुद अपने ओर से लड़की के घर पे पैसे देता है और बोलता है कि शादी में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, मेरे बड़े बेटे का शादी है और मेरे घर में आपकी लड़की बहुत खुश रहेगी, बहुत अच्छे से रहेगी। और लड़की भी सोचती थी कि हमारे होने वाले ससुर कितना अच्छे हैं, खुद पैसा दे रहे हैं और मेरे लिए भी कपड़े लाते थे। ससुर जब भी शादी से पहले जाते तो लड़की के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते थे, लेकिन लड़की को नहीं मालूम था कि आगे होने वाला क्या है। अब होता यह है कि वो लड़का आता है और शादी इन लोग का हो जाता है। शादी होने के बाद कुछ दिन बीतते हैं, फिर जो घर में छोटा वाला देवर रहता है वो भी अपने काम पे चला जाता है। अब घर में कौन बचता है, ये लड़के के पिताजी। अब लड़का भी कहीं कहीं कभी कभी जाता था तो घर में कौन बचा, बस वो अकेली बच जाती थी बहू। अब वो अकेले बचती थी तो जो भी चीज़ खाना बनाना है कुछ भी करना है तो इस आदमी के साथ में, अपने ससुर के साथ में रहती थी, बनाती थी, खाती थी। ससुर को भी मालूम हो गया था कि वो क्या चाहती थी, क्योंकि घर में रहते रहते उसको बस नए नए कपड़ों और जेवरों के लिए मतलब अक्सर उत्साहत ससुर देखता था कि मतलब इसको कपड़े चाहिए, इसको पैसे चाहिए। फिर ससुर भी डेली डेली कहीं भी जाता तो कुछ भी सामान लेके आता, उसके लिए कपड़े भी लाता। तो घर में बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा, कोई भी मतलब गलत नहीं समझता था। सब लोग ये सोचते थे चलो अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, घर में मतलब कोई सामान आ रहा है, किसी के लिए कोई ला रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन उसके मन में क्या है कोई नहीं जानता था। एक बार अचानक ऐसा हुआ कि बड़ा बेटा भी अपने जॉब पे चला गया और एक दिन कहीं शादी में जाना हुआ था, उस जो बहू थी उसको जाना था। तो कुछ लोग आते हैं घर में, बोलते हैं उस ससुर से, उससे कि क्या आ, आप अपनी बहू को मेरे घर पे भेजेंगे, क्योंकि आपके घर में तो कोई है नहीं, आप आएंगे नहीं और संगीत चल रहा है। अब संगीत चल रहा है तो वो बोलते हाँ मेरी बहू आपके घर पे जाएगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, फिर खाना खाने ये लोग जब बैठते हैं शाम के टाइम एक ही साथ में बैठते हैं, तब वो बोलती है कि बाबूजी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और वहाँ पे जाऊंगी तो मेरा कोई मजाक भी उड़ाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो ससुर रहता है ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाना, तुम्हारे लिए मैं अच्छे कपड़े लाऊंगा और तुम्हारे लिए सब चीज़ मैं ला के तुमको दूंगा।
फिर ये तुरंत उसी टाइम खाना खाने के बाद जाता है और दुकान से थोड़ा 1 घंटे बाद खूब अच्छी एक साड़ी लेके आता है और ला के अपने बहू को दे देता है। बोलता है कि तुम आज ये पहन लो और तुम आज ये पहन के जाओ। आज जाके दे के चला आता है। फिर वो रात को चली जाती है, 1-2 घंटे बाद आती है। ये ससुर सोया नहीं रहता, फिर सो जाता है। फिर ऐसे कर करके 2-3 दिन बाद शादी आ जाता है। तब बोलती है कि अब मैं क्या पहनूंगी, अभी तो शादी आ गया, वहाँ पे सब लोग अच्छे अच्छे पहनेंगे। क्योंकि वो भी बहू जो थी वो भी लालची थी, वो भी सोचती थी कि जो मेरे ससुर हैं मेरे लिए कुछ लाएं, क्योंकि सब पैसे दोनों लड़के उन्हीं के पास भेजते थे। तो उस बहू को भी मालूम था कि मेरे ससुर के पास बहुत ज़्यादा पैसे था। वो आके नाटक कर रही है कि अब मैं क्या पहनूंगी। तो ये जो ससुर रहता है बोलता है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कपड़े लेके आऊँगा और अच्छी जेवर लेके आऊँगा, तुम पहन के जाना। फिर उसके बाद क्या होता है, रात फिर से होती है। एक साड़ी अच्छा वाला लेके आता है, बोलता है तुम इसको पहन लो, फिर आओ तो मैं तुमको जेवर देता हूँ। फिर वो जब लड़की जो बहू रहती है साड़ी पहन के आती है और जब अपने ससुर के सामने जाती है तो ससुर देखता है तो देखता रह जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है, अपने रूम में लेके जाता है और अपना अलमारी खोलता है और जो उनकी सास की, जो बहू की सास की रहता है, मतलब उसकी बीवी का रहता है, वो सब जेवर निकालता है और अपने बहू को बोलता है कि सब पहन लो, बहुत तुम पे अच्छा लगेगा। वो सब पहन लेती है। पहनने के बाद जाती है शादी में, शादी से उधर से आती है। तब आती है तो ससुर वहीं पे बैठा रहता है, बोलता है कि तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बोलती है क्या है। तो बोलता है कि ये सब जितना भी चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ सब तुम्हारा हो जाएगा और तुम जो बोलोगी वो भी मैं तुमको दे दूँगा, बस तुमको ये करना है। कुछ टाइम के लिए तो वो सोचने लग जाती है कि आखिर में हमारे ससुर कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसी टाइम ससुर हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सब चीज़ तुम्हारा हो सकता है, सब चीज़ तुम ले लो, बस मेरी बात मान जाओ, मेरी हो जाओ। फिर वो और भी पैसे दिखाता है और भी जेवर दिखाता है। फिर क्या था, अब ये जो बहू रहती है उसके बहकाओं में आ जाती है। अब पूरी रात ये लोग एक दूसरे के साथ में रूम में खूब अच्छे से बिताते हैं। बिताने के बाद ऐसे ही चलने लगता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ये लोग अपने ज़िंदगी में मस्त है, सब चीज़ कर रहे हैं, अच्छे हैं। फिर एक दिन अचानक बड़ा बड़ा लड़का आ जाता है जिसका शादी हुआ रहता है। अब वो आ जाता है तो जो ससुर, जो लड़के का पिता रहता है, अब उसका नहीं बनता है। रोज़ रात को जब वो रूम में रहता है तो ये छुप छुप को देखता था। एक दिन ऐसा आया कि बात इतना बढ़ गया कि रात को जो ससुर था ये पहले ही रूम में जाके और उस जो बहू थी उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये लोग आपस में संबंध बना रहे थे, क्योंकि लड़का कहीं गया हुआ था। उसी टाइम लड़का आ जाता है और लड़का देख लेता है कि मेरे पिताजी ही मेरी बीवी के साथ में संबंध बना रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं। फिर पास में आकर बोलता है कि आपको शर्म नहीं लग रही है, आपकी लड़की की उम्र की बहू है, मेरी बीवी है। फिर इतना बोलना था कि पीछे से लड़की एक राड उठाती है और अपने पति को मार देती है और उसका जो ससुर रहता है अपने ही बेटे का वहीं पर कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने के बाद ये लोग नॉर्मल चीज़ दिखाते हैं कि नॉर्मल चीज़ से लड़का गिर गया सीढ़ी पर से, एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वुलिस आती है, जो भी चीज़ रहता है फॉर्मेलिटी पूरी करती है और चली जाती है। फिर छोटा वाला लड़का भी बेचारा आता है बाहर से, सुनता है कि मेरे भाई का डेथ हो गया, मौत हो गया। अब घर में जब वो आता है सब चीज़ नॉर्मल रहता है। कुछ दिन तक तो ये लोग नहीं मिलते हैं, उसके बाद ये लोग फिर से मिलना चालू कर देते हैं। एक दिन लड़का रूम से जा रहा होता है कहीं पे जाने के लिए, तो जो ससुर थे, जब उसकी भाभी थी, वो लोग बोलते हैं ठीक है जाओ। वो आधा रास्ता चला गया रहता है, लेकिन उसका जो बटुआ रहता है, पर्स रहता है, वो घर में छूट गया रहता है। और ये लोग ये सोचते हैं कि मेरा छोटा लड़का चला गया। फिर ये लोग अपना संबंध बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन रास्ते में उसको याद आता है कुछ दूर जाने के बाद, अरे यार मेरा तो बटुआ मेरे घर पे छूट गया। फिर वापस वो घर पे आता है। जब घर पे आता है तो ऑलरेडी घर में जब जाता है तो देखता है कि उसके बाबूजी और उसकी भाभी आपस में संबंध बना रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। फिर ये देखता है तो आकर वहीं पे बोलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, भैया को गुजरे इतना दिन भी नहीं हुआ
और आप भाभी एक काम कर रही हैं, अपने बाबूजी को भी बोलता है, तो बाबूजी ये सोचते हैं कि एक लड़का तो मेरा जा चुका है मेरी गलती से, दूसरा मत चला जाए। वो बोलते हैं बेटा माफ़ कर दो, ऐसा है वैसा है और दोबारा मैं गलती नहीं करूँगी। वो भी बोलती है, उसकी भाभी भी बोलती है, फिर लड़का माफ़ कर देता है। लेकिन बाद में सोचता है कि मालूम नहीं कितने दिन से लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर बाद में भी इन लोग चीज़ पर हरकत करता है, देखता है, फिर लड़के को शक होता है और लड़का एक दिन पुलिस लेके आ जाता है। और जब पुलिस इन लोग से पूछताछ करती है तब ये लोग बोलते हैं कि हाँ हमने अपने बड़े लड़के को मारा है, कत्ल किया है। और तब वो भी बोलती है, जो लड़की रहती है जिसका शादी हुआ रहता है, कि हाँ मैं भी इनके साथ में संबंध बना रही थी, उसी टाइम उन्होंने हमको देख लिया, इसके वजह से हम लोग ऐसा ऐसा कदम उठाए। फिर उन दोनों को पुलिस लेके चली गई। तो आज की कहानी यही थी हमारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं कैसे एक रिश्ते को सार करने के लिए ससुर ने उठाया कदम। क्योंकि गलती यहाँ पे किसकी, आप लोग कमेंट करके बता सकते, क्या बहू की गलती ज़्यादा थी या ससुर की गलती ज़्यादा थी। और उस बेचारे बड़े लड़के की क्या गलती थी, जो बेचारा मुफ्त में सबसे प्यार करता था और ये लोग उसकी जान ले लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए जा रहे हैं। थैंक यू।